दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों आज से हम मॉडर्न इंडिया के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे ही एमसीक्यूज़ आपके आगामी जितने भी परीक्षा हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप ससडवी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और इससे सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुअज्जम। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका मुअज्जम पुत्र था जो सिंहासन रूढ़ हुआ था, अर्थात सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हमारा पहला कथन क्या कहता है, कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 ईस्वी को मोहम्मद आजम अहमदनगर में था, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड़ अफगानिस्तान नामक स्थल पर था, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। दोस्तों हमारा सारा ही कथन सत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता भी थी। तो दोस्तों विलियम अर्विन का कहना है, इनके मतानुसार मुगल साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता भी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि बताइए कि जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे, जजाऊ का युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम प्रथम ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह ने। हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी अहमद शाह ने। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का नाम जफर था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम ही क्या था, जफर था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, कहता है कि अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह ने ही जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करी थी। नेक्स्ट सवाल, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर ने प्रदान करी थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रफी उद दरजात का शासनकाल सबसे कम था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वितीय के समय में 1835 ईस्वी में अकबर द्वितीय के समय में ही मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। अब आपको बताना है, यहाँ पर अधोलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। दोस्तों सबसे पहला कहता है कि बहादुर शाह, तो बहादुर शाह को खाफी खान ने क्या कहा था, साहिब खबर भी कहा था। दोस्तों मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह कहा जाता था।
दोस्तों जबकि जहादर शाह को क्या कहा जाता था, जहादुर शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख, और जबकि फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था, घृणित कायर कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करी थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफ़ी उद दौला ने। दोस्तों रफ़ी उद दौला ने ही यही परिवर्ती मुगल बादशाह थे जिन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था, हम सभी जानते हैं अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवारी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी। तो दोस्तों जहादर शाह के शासनकाल में राजकाज में राजकारी में लाल कुंवारी का हस्तक्षेप था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बताइए कि मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम बताइए, अर्थात इन तीनों वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम को सजाइए। तो दोस्तों पहले कहा गया है सफदरजंग, फिर दूसरे नंबर पर है आपका इमाद उल मुल्क, फिर जावीद खां। तो दोस्तों बताना है आपको, इन्हें सही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा हो जाएगा जावेद खां, क्या हो जाएगा, जावेद खां, और उसके बाद हो जाएगा हमारा सफदरजंग, और फिर हो जाएगा हमारा इमाद उल मुल्क। तो दोस्तों हमारा सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन कौन से दल थे उस समय मुगल दरबार में सक्रिय, और उनके नेता कौन कौन से थे। तो दोस्तों आपको इन कूटों के जरिए सुमेलित करना है। तो दोस्तों बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, हमारा जो कहा गया है यहाँ पर हिंदुस्तानी दल, तो दोस्तों इनके नेता थे आपका हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। कौन थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ठीक है दोस्तों हमारा अगला है, नेक्स्ट है तुरानी दल। तो दोस्तों तुरानी दल के नेता कौन थे, निज़ामुल मुल्क चिनकलीस खां, जकारिया खां। ठीक है, हिंदुस्तानी दल के कौन से नेता थे, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तुरानी दल के नेता कौन से थे, तो निज़ामुल मुल्क चिनकलीस खां और जकारिया खां। जबकि अफगानी दल के नेता थे आपका मोहम्मद खां बंगस और अली मोहम्मद खां, और जबकि ईरानी दल के नेता थे अमीर खां और जुल्फिकार खां। तो याद रखेंगे, हिंदुस्तानी दल के नेता रहे हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, तुरानी दल के रहे हैं निज़ामुल मुल्क चिनकलीस खां, जकारिया खां, जबकि अफगानी दल के नेता रहे हैं मोहम्मद खां बंगश और अली मोहम्मद खां, और जबकि दोस्तों ईरानी दल के रहे हैं अमीर खां और जुल्फिकार खां। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इन्हें ही सैयद बंधु या निर्माता भी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फर्रुखसियर के शासनकाल में ही ये जो है सैयद बंधु अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था। ठीक है, बताइए कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरानी ने। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हो गया था। तो दोस्तों बताइए कि नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हो गया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा करी थी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निज़ामुल मुल्क ने। नेक्स्ट सवाल, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाने दौरान। क्या था, खाने दौरान।
चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निज़ामुल मुल्क को। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बताइए कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। तो इन्होंने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे। कितने बार दोस्तों? 7 बार। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। मुगल साम्राज्य का दुर्बल हुआ था, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था, अंग्रेज चिंतित हुए थे, उपर्युक्त सभी कुछ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। अगला सवाल कहता है कि अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो दोस्तों कहता है अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य का वजीर अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट सवाल, बक्सर युद्ध 1764 के समय मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं शाह आलम द्वितीय था। कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। दोस्तों बताइए कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा धन को लूटना। क्या था उनका प्रमुख उद्देश्य? धन को लूटना। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हैमिल्टन ने। अगला सवाल कहता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। अगला सवाल, ईरान का नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है। तो नादिर शाह को। नेक्स्ट, बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1711 ईस्वी में। ठीक है, 1711 ईस्वी में ही बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। अगला सवाल, किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर के शासनकाल में ही। ठीक है, तो दोस्तों फर्रुखसियर के ही समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। अगला सवाल कहता है कि अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय के समय। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खफी खाकी। ये प्रमुख इतिहासकार थे। अगला सवाल, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये जदुनाथ सरकार की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार की। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी। तो दोस्तों फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी। तो हम सभी जानते हैं बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था।
तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलानी बेगम। क्या नाम था इसका? मुगलानी बेगम। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, वह तिथि कौन सा था? तो दोस्तों हुआ था 20 मार्च 1739। चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मोहम्मद शाही अंतिम मुगल सम्राट था जिन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय को ही यही ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्हें वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अगला सवाल कहता है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कौन था? मोहम्मद शाह था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन को समय मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व ही अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। और वो भतीजा कौन था? और वो भतीजा था फर्रुखशियर। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह 1719 से 48 के समय। अगला सवाल है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों कहा जाता है उनके बारे में कि क्या वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो दोस्तों यह कथन जो है बिल्कुल ही गलत है। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो दोस्तों इनका क्रम पूछ दिया गया है आपसे, कहाँ कहाँ पर बनाई गई थी ये पूछ दिया गया है। तो दोस्तों उन्होंने दिल्ली में भी बनवाई थी, जयपुर में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी बनाई थी और वाराणसी में भी बनाई थी, अर्थात सभी ही जगह में इन्होंने बनाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उनके लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो हम सभी जानते हैं शहादत खां। चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फर्रुखशियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनकलिज खां। कौन था? चिनकलिज खां, या जिसे हम निजामुल मुल्क भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बहादुर शाह प्रथम ने, अर्थात इसका नाम मुअज्जम भी था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
बताइए कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनाई थी, कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में इन्होंने नहीं बनाई थी। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? बताइए। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजीब खां। दोस्तों तो ये था हमारा मुगल साम्राज्य का पतन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।